कीर्तन मंडलियों को संरक्षण के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कीर्तन मंडलियों के योगी प्लान की अगर बात करें तो सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि 10 अक्टूबर तक मंडलियों की जानकारी जमा की जाएगी। इसके अलावा जानकारी अगर बात करें तो संस्कृति मंत्रालय को सौंपी जाएगी। जानकारी के आधार पर ही आगे का सरकार प्लान बनाएगी। इसके अलावा मंडली कलाकारों को आर्थिक मदद भी दी जा सकती है योगी सरकार की तरफ से। कलाकारों के विकास के लिए नई योजनाएं मुमकिन है। हालांकि सरकार की इस पहल को लेकर सियासत भी तेज हो चली है। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है कि हिंदू धर्म की रक्षा खातिर दिया सभी का साथ। जय जय योगी आदित्यनाथ, जय जय योगी आदित्यनाथ। धन्य भूप दशरथ जी के द्वारे खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जी को माने लागे। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि अब उनको एक पहचान मिलेगी, उनको अब मंच दिया जाएगा सरकार द्वारा। उनको 5 वर्ष समाप्त होने जा रहे हैं तो अनुदान की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो सीधी सी बात है, उनको अगर देने की मंशा होती तो बहुत पहले दे लिए होते। मौसम चुनावी है, ऐसे में सिर्फ मौका चाहिए। योगी सरकार ने कीर्तन मंडलियों के लिए प्लान तैयार किया तो विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। विपक्ष सरकार की पहल को 2022 में होने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहा है। सवाल सरकार की मंशा पर है। 5 वर्ष समाप्त होने जा रहे हैं तो अनुदान की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो सीधी सी बात है, उनको अगर देने की मंशा होती तो बहुत पहले दे लिए होते। और तमाम कलाकारों को प्रोत्साहित करने की बात इन्होंने कही थी और आज तक किसी को कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। वैसे ही है धाक के 3 पाक, ये सारे ऐलान केवल चुनाव को देखते हुए हैं। चुनाव में जाते समय किया जा रहा है, ये चुनावी ऐलान है। हालांकि विपक्ष के इन तर्कों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि सरकार की ओर से की गई पहल कीर्तन मंडलियों को जीवंत करने में मील का पत्थर साबित होगी। धन्य भूप दशरथ जी के द्वारे खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ जी के द्वारे खेले चारों भैया। मीठी तोतली उन तमाम लोक कलाकारों और भजन गायकों को संजीवनी मिल सकेगी जो आज भी अपने क्षेत्रों में भजन, कीर्तन और रामायण का मंचन करके लोक कला की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। उनको एक पहचान मिलेगी, उनको अब मंच दिया जाएगा सरकार द्वारा। उनको एक भत्ता तय होगा, उनकी पहचान होगी। जो कोविड कोरोना काल में बहुत लोग घर बैठे थे, जिन लोगों को रोजगार नहीं था और बहुत पीड़ा में थे, उनके लिए ये बहुत ही सुखद संदेशा पूज्य महाराज जी की तरफ से। महाराज जी आपको दिल से साधुवाद। दरअसल कीर्तन मंडलियों के पुनरुद्धार का ये प्लान संस्कृति से जुड़ा हुआ है। या सियासत से ये तो सरकार और विपक्ष जाने, लेकिन अगर कलाकारों की मदद का ये कदम पटरी पर दौड़ा तो एक बार फिर से गली मोहल्लों में भजन कीर्तन की धुन सुनाई जरूर देगी। चुनावी माहौल में लोक गायकों और भजन मंडलियों की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुध लेने की इस पहल पर भले ही सियासत शुरू हो गई हो, लेकिन इसकी वजह से उन लाखों लोक गायकों को उम्मीद जरूर बंधी है जो लोगों की उपेक्षा की वजह से इस काम से दूर हो रहे थे और आर्थिक रूप से काफ़ी अभाव भी झेल रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिनिधि दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट गोरखपुर।